वाह विवेक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपके कर्ज का पहला कदम कब और कैसे होता है। पर अभी हमारे दर्शकों को और ये भी जानना है कि ये ज़रूरत होती है या आदत बन जाती है। अच्छा सवाल पूछा आपने फिर से एक बार। तो देखिए कि एक बार तो हम इसको ज़रूरत समझते हैं, लेकिन अगर एक बार वो ज़रूरत पूरी हो जाती है ना, तो हमको और लालच आ जाती है। और जैसे लालच बढ़ जाती है तो धीरे 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 क्या हो जाता है कि वो एक बार मान लो कि आपको होम लोन लेने के बाद में कुछ महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना से 1 साल तक कोई तकलीफ नहीं आई, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर आप सोचते हैं कि चलो ये तो लोन मैं ले सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। तो फिर आपको और जो आगे की ज़रूरत जैसी होती है, लेकिन हम उसको ज़रूरत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक घर तो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन फर्नीचर इतना जल्दी होना या रिनोवेशन करना या मतलब साथ में कार लेना या और लग्जरीज लेना, ये आपकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका एक कर्ज लेने के बाद में कुछ ईएमआई जाने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर जो है और लोगों का देख करके जो है आपके मन के अंदर में जिज्ञासा हो जाती है कि मैं भी और कुछ लोन ले करके जो है अपने लग्जरी पूरी करूं, और वही सोच से या वही थिंकिंग से, वही थॉट प्रोसेस से जो है उनको वो कर्ज लेने की आदत बन जाती है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि पहले तो ज़रूरत थी, बाद में वो आदत बन गई, और जब आदत बन जाती है तो देखिए एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो तो वो कभी भी अच्छा नहीं रहता है। और ये इसको अगर कहीं कंट्रोल ना करे, कहीं लिमिट ना रखे, तो ये आदत इतनी ख़राब बन जाती है, इतनी डेंजर बन जाती है कि आदमी को जो है कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है। अगर मान लो आपके इनकम के जितना है उससे ज़्यादा अगर आपने ईएमआई का इंस्टॉलमेंट आपने बांध लिया या मतलब कमिटमेंट ले लिया, तो आपके ज़रूरत खर्चे पूरे नहीं होंगे और फिर डे टू डे लाइफ में आपको डिस्टर्बेंसेस आएंगे। और ऐसा एक दिन आ जाएगा कि आप जो है ना ईएमआई भर पाओगे, ना आप अपने खर्चे निकाल पाओगे, और आप फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, और धीरे 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 जो है इसका सारा इम्पैक्ट जो है आपके डे टू डे लाइफ पर, आपके सिविल के ऊपर में, आपके दैनंदिन जीवन के ऊपर में कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन में लेके जाएगा। और इस हिसाब से जो है मेरा सबसे ये निवेदन है कि कर्जा लेने की आदत मत डालो। जब आपको ज़रूरत रहेगा, ज़रूरत का भी मतलब जो है ऐसी ज़रूरत हो कि बगैर कर्जा लिए अपना काम नहीं चल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको घर में किसी को बीमारी आ गई और आपके पास कैश नहीं है, तो उस समय अगर आपको मजबूरी में अगर कर्जा लेना पड़े तो आप ले सकते हैं, लेकिन लग्जरी के लिए 1 रुपया कर्जा लेकर के जो है अपनी आदत मत बिगाड़िएगा। दूसरी एक और बात मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, ये जो बीमारी के लिए या कोई अनपेक्षित जो आप बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंटल केसेस वगैरह के लिए, तो मैं एक सलाह दूंगा कि आप सब लोग जो है अपना एक मिनिमम मेडिक्लेम पॉलिसी ले लीजिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी के अंदर में जो है आपको इतना ज़्यादा खर्चा न करना पड़े। कैशलेस में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अपने परिवार के लिए, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हो, कुछ बुजुर्ग हो जिनका कोई मेडिक्लेम न हो, तो उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिक्लेम लीजिए। देखिए भाइयों दोस्तों, मैं कोई मेडिक्लेम पॉलिसी बेचता नहीं हूँ, या मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रमोट करना ये मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी के बेनिफिट्स बहुत है। और खुदा न खासा अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटती है और उस समय जो है बहुत लंबा चौड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस आता है, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आपको मेडिक्लेम की कैशलेस फैसिलिटी जो है वो बहुत सहायक रहती है। इसलिए ये लेना आपको बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।